वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। फ़िलहाल मैं हूँ पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के ठीक बाहर। ये चौक बना हुआ है यहाँ पे, और ये पीछे मेरे स्ट्रीट देख सकते हैं, और इस तरफ ये है आपका गोल्डन टेम्पल। मतलब ये नहीं है, ये तो इसके अंदर जाने का एंट्री गेट है। इसके अंदर जाओगे तो आपको गोल्डन टेम्पल बीच में दिखेगा। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, पीछे ही जलियांवाला बाग है। जस्ट इस गली में जाओगे आपको सामने ही दिख जाएगा। तो मैं जाता हूँ जलियांवाला बाग, देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको वाघा बॉर्डर जाना तो यहाँ पे आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाती है। 200 रुपये के आसपास लेगा, मतलब आपको 120 बताएगा, लेकिन 200 के आसपास वो रुपये ले लेते हैं आपसे। यहाँ से आगे जाते जाते आपके साथ थोड़ा फ्रॉड कर देते हैं। वाघा बॉर्डर जाओगे सर? कितना चार्ज है भैया? 150 आने जाने का। पूरा प्रोग्राम दिखा के वापसी में जहाँ बोलोगे वहाँ। मैं अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, क्योंकि 3 बजे जाएंगे हम लोग। 3 बजे। हाँ मेरे को पता है, पर जब दूसरे लोग आएंगे मैं बताऊँगा आपको। इधर ये देखो जलियांवाला बाग के बाहर ही चौक बना हुआ है, और उस पर नाम भी लिखे हुए। तो हम चलेंगे अंदर। इस तरफ जलियांवाला बाग इस तरफ है, लेकिन पहले इस चौक के ऊपर कुछ नाम देख लेते हैं। देखो ये सब नाम है: बग्गू राम, बुद्ध सिंह, चुनीलाल, चरणजी लाल, चरणदास, द्वारका दास, गणपत राम। तो हम सब इसको घूम के एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, मंगल सिंह, नाथू सिंह, देखो होनर मटियर, जलियांवाला बाग। चलते हैं इस तरफ अंदर। ये देख लीजिए, जलियांवाला बाग खुलने और बंद होने का समय सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे। चलते हैं अंदर। नाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अपने जान की करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ गए भाई जलियांवाला बाग में। इस तरफ से एंट्री किया और यहाँ से अंदर जाना है गेट नंबर 1 से। फिर पूरा घूमेंगे, लेकिन उसके पहले बाहर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। ये देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में कुछ लिखा गया है। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉयलेट एक्ट के विरोध में कटा हुआ निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक सज्जन थे, सरदार हिम्मत सिंह। उनका परिवार इस बाग का मालिक था। 1 अगस्त 1920 के दिन इस बाग को 5.65 लाख रुपये कीमत पर प्राप्त किया और 925 लाख की लागत से स्मारक बनाए। उचित नाम रखा गया स्वतंत्रता की ज्योत। अभी मैं गया था हॉल नंबर 1 में, जहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई जाती हैं कि आखिर जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। और वहाँ पे कुछ पोस्टर लिखे गए हैं, जिनके ऊपर आज़ादी के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उनके बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा हर ये उस घटना का बयान करता है। एक 17 साल का बेटा था, लाला हरदयाल की दुकान का कर्मचारी। उसने क्या देखा, ये डॉक्टर साहब थे, उन्होंने क्या देखा, ये सब देख लीजिए। ये देखो भाई, उस जनसंहार की सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मिनट के भीतर 1650 राउंड फायर किए गए, और जब तक गोलियां ख़त्म नहीं होगी तब तक चलाते रहे। ये तो गलियां तंग थी, नहीं तो ये मशीन गन के लेके आता और क्या कर देता जनरल डायल, उसका कुछ आइडिया नहीं है। बाद क्या हुआ बाद में देख लीजिए। भारतीयों के लिए साइकिलें प्रतिबंध करती, सेना से निर्दयता शासन खत्म कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, 2 व्यक्तियों को साथ सड़क पर चलने की मनाही कर दी, रेल यात्रा प्रतिबंध कर दी। अंत की तरीके से लोगों को मनोबल को तोड़कर राष्ट्रवाद कुचलने का काम किया। अच्छा, उस गेट से हम लोग आए इधर। ये सब 2 जगह देखने के बाद हम आ गए इधर शहीदी कुआं। ये वो कुआं है जहाँ पे लोग जान बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद गए थे। हम चलते हैं, उसको देखते हैं। वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने पैसा रखा है, और ये कुआं है। यहाँ से दिख नहीं रहा है, शायद उस तरफ से दिखेगा। हमारे देश के वीर जाबाज इस कुएं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। अब मैं उस जगह की ओर बढ़ रहा हूँ जिस जगह पे
गोलियां का निशान है। देखो सामने दिख रहे हैं आपको, ये सब वही मकान है, वही दीवार है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी, मतलब आप समझ सकते हैं उस तरफ जो गेट है मेन, उस तरफ से गोलियां फायर की गई है और इस तरफ गोलियां दीवार पे आके लगी है। आप उस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए कि गोली है वो 2 से 5-6 फीट के बीच की हाइट पे ही चलाई गई है, मतलब एक इंसान की हाइट होती है ना उसी पे। बस 28 गोलियों में से सिर्फ 2 गोलियां ऐसी थी जो ऊपर की तरफ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट क्या था। लोग ही टारगेट थे, लोगों को मारना बस, ये भी नहीं है कि हवा में फायर करके लोगों को डराना। बहुत भयानक मंजर था ये। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हम चलेंगे उस 28 गोली वाले निशान जो रूम है उसके अंदर चलते हैं। अभी हम इस तरफ गए थे। तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, ठीक है तिलक करो। ये है गैलरी नंबर 3। अभी मैं मकान के अंदर खड़ा हूँ, जो पीछे आपने देखा होगा जो 28 गोलियाँ लगी थी इस दीवार के ठीक पीछे की तरफ। लेकिन अब इस रूम को भी एक म्यूज़ियम या गैलरी की तरफ बना दिया गया है, इसमें आपको उस ज़माने के बारे में बताया गया है। उस तरफ से आने के बाद आपको सामने शौचालय और इस तरफ पानी की भी व्यवस्था है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर चलेंगे हम इस तरफ आगे। अभी मैं खड़ा हूँ उस पार्क की लास्ट दीवार है, ये वाली लास्ट है। तो सामने उस तरफ गेट है, तो गेट से उधर से होते हुए 28 गोलियों के निशान देखते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए और उधर से होकर के फिर मैं जाऊँगा यहाँ बीच में सेंटर में। अब ये वो दीवार है जहाँ से लोग दीवार कूदने के चक्कर में यहाँ पे गोलियाँ लगी। ये भी 4 फुट की हाइट के बराबर है। देखो ये दीवार यहाँ तक थी, इसको कूदने के चक्कर में लोगों ने यहाँ जान गंवाई। दीवार पर एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 36 निशान हैं। जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी लोगों और जहाँ रोलर एक्ट का विरोध किया जा रहा था, तो ये दीवार है, इस पर गोलियों के निशान है। देखो ये पेड़ भी उस घटना का गवाह है, लेकिन अभी इस पे शायद कोई गोलियों के निशान नहीं दिख रहे, लेकिन ये इतना बड़ा पेड़ अभी तक यहाँ पे मौजूद है। ये उन शहीदों की याद में एक स्मारक बना गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो भी लोग शहीद हुए थे उनके लिए उनकी याद में एक स्मारक बना गया है, देख लीजिए आप। ये एंट्री है उस तरफ से, देखिए मेन गेट उस तरफ है और इस तरफ कुआं है, इस तरफ 28 गोलियों वाला निशान है, इस तरफ दीवार पे 36 गोलियों के निशान है। सामने जो स्मारक बना है वहाँ पे मैं जाके आ गया और ये स्मारक हमेशा अपने को यही याद दिलाता रहेगा कि यहाँ पे कैसे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान की और वो चले गए, लेकिन उनकी याद हमेशा लोगों के साथ बनी रहेगी। स्मारक के ठीक बगल में एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ, वहाँ पे चल के देखते हैं तो क्या हुआ, देखते हैं। इस पर कुछ दिख रहा है, पीछे की तरफ है सब लोग, यहाँ पे भी गोलियों के निशान है, ये देखिए। तो ये भी दीवार उसी ज़माने की है, ये मंदिर भी उस ज़माने का है और इस पेड़ के आसपास लोग बैठे थे। इसका मतलब ये हुआ कि गोलियाँ इस तरफ से चली होगी तो यहाँ पे लगी है और सामने जो दीवार है उस तरफ वहाँ पे लगी है, तो मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन से गोलियाँ चली और इस तरफ सीधी गई हैं। तो जो भी गोलियों के निशान है वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं, ऐसा कुछ हैं और कुछ बड़े हो गए हॉल। और ये देखिए ये दीवारें बोल रही हैं कि उस समय में कैसे घटनाक्रम हुआ। वो उस तरफ मेन गेट है, उधर से वो लोग आए,
इस जगह पे सभा चल रही थी और फिर यहाँ से लोग कुछ उस तरफ कुएं में कूद गए, कुछ वहाँ पे उधर भाग रहे थे तो उस गेट से वहाँ पे गोलियाँ लगाई गई और कुछ उस तरफ गोलियाँ मारी गई। तो आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा, कैसे लोग। अभी एक बात समझ में आई मुझे कि नीचे भी गोलियाँ लगी, देखो उस तरफ, क्योंकि इसका लेवल नीचे था और वो वाला लेवल था गार्डन का, अब ऊपर कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं 6 से 7 फुट तक गोलियाँ चली। ये क्या है? इस दीवार पे टोटल 28 गोलियों के निशान हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा 28 चिन्ह है, वेदना चेतावनी के चला गया। तो ये जगह है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय की ये लाइन बिल्कुल सही साबित हुई। और सबसे लास्ट में आती हैं गैलरी नंबर 4, जिसमें पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक शहीद उधम सिंह की अस्थियां हैं, शायद इस कलश रखा गया। अब हम चल रहे हैं अमर ज्योत जवान। ये वही पुरानी दीवारें हैं जो अभी तक मौजूद हैं, वही गेट है मैन, वहाँ से लोगों को मारने के लिए लोग अंदर आए थे और ये सब एरिया पूरा है। ये है पूरा, यहाँ पे अमर जवान ज्योति फ्लैम है, इसको नमन करते हुए हम चलेंगे आगे। ये उन लोगों के बाहर भागने के लिए भी ये गेट था, चारों दिशाओं में 4 गेट हैं, कुछ बंद होंगे ऐसा कुछ हो। वापिस मैं मेन गेट की तरफ आ गया हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन मेन गेट पे अभी बहुत सारा चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसको स्मारक की तरह एक अलग डिज़ाइन दे दिया है, तो यहाँ पे मेन समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ से एक छोटा सा गेट है जिससे आप अंदर जा सकते हैं, बाकी बाहर तो स्क्वायर बना हुआ है। और यही थी जलियांवाला बाग की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं भी है पसंद आया तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए था। चलते हैं अमृतसर से। जय हिंद, जय भारत, उन शहीदों को नमन।